औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हमारी सफ़र पाक के जो गुफ्तगू है वो जारी है और आज हमारी गुफ्तगू का 5वां हिस्सा है और तरतीब के मुताबिक आज मैंने अल्लाह ताला के वलियों की निशानियों को बयान करना है और ये हमारी गुफ्तगू का 5वां हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इससे पहले निशानी बयान करने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि निशानी बयान करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदों के रूप के अंदर आ जाते हैं, यानी जुब्बे कुब्बे दाढ़ियाँ कपड़े खूबसूरत होते हैं ऊपर से, यानी ऊपर से जो उनका गेटअप होता है वो उलमा वाला सूफिया वाला अल्लाह ताला के वलियों वाला होता है, लेकिन ज़ियाबुन फ़ी सियाबुन वो अंदर से ईमान के डाकू होते हैं, राहज़न होते हैं, नुकसान देने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो ईमान की दौलत जो अल्लाह पाक आपको अता करता है तो उसको भी तोहमात का शिकार करके उससे भी आपको हाथ धुलवा बैठते हैं, तो बंदा फिर खाइब और खासिर और नुकसान वाला हो जाता है। तो अल्लाह ताला के नेक लोगों के रूप के अंदर बुरे लोग आ जाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक के अंदर अपने अक़वाल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफ़ात बयान कर दी हैं ताकि आपको धोखा न हो सके और आप इश्तिबाह में न पड़ सकें। तो याद रखो अल्लाह ताला के वली की सबसे पहली निशानी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत है मिशकात शरीफ की, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अशराफ़ उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के जो नेक लोग हैं, सालिह लोग हैं, अल्लाह ताला के वली हैं, वो हमलतुल कुरआन कुरान वाले हैं, साहिब कुरान है, यानी कुरान को याद करने वाले हैं और कुरान के ऊपर अमल करने वाले हैं, यानी कुरान पाक को पढ़ते भी हैं, तिलावत भी करते हैं, याद भी करते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं, और रातों को जागते भी हैं, रातों को बेदार भी रखते हैं, रात के औकात को वो ज़िंदा रखते हैं, खड़े होते हैं अल्लाह ताला की याद के अंदर, कभी क़याम करते हैं, कभी रुकू में, कभी सुजूद के अंदर अल्लाह ताला को याद करते हैं, अपने बिस्तर को याद खुदा के अंदर छोड़ देते हैं। ये अल्लाह ताला के वली की पहली निशानी जो अल्लाह ताला के रसूल ने ख़ुद बयान फरमाई। और दूसरे मकाम के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस रवायत को साहिब तफसीर मज़हरी यानी बहकी वक़्त काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तफसीर मज़हरी के अंदर नकल फरमाया कि मेरे नेक बंदे, मेरी उम्मत के नेक बंदे वो होते हैं कि उनकी याद से मेरी याद और मेरी याद से उनकी याद आ जाए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो तो उनकी याद आ जाए, और उन लोगों से मुलाकात हो या उन लोगों का तज़किरा हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात याद आ जाए। ये दो निशानियाँ हो गई। तीसरी निशानी काजी साहब ख़ुद बयान फरमाते हैं तीसरी निशानी अल्लाह ताला के वली की ये वो जो हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है अल्लाह ताला ने सूरतुल कलम के अंदर बयान फरमाया, तो उसके ज़मन के अंदर काजी साहब ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के वली की निशानी ये होती है कि वो मखलूक खुदा की तकलीफ़ों के ऊपर सब्र करता है, मखलूक खुदा के दुखों के ऊपर जो वो तकालीफ़ पहुँचाते हैं, यानी आप दीन का पैगाम उन तक पहुँचाते हैं तो उसके बदले जो आपको तकालीफ़ मिलती हैं, तो उन दुखों के ऊपर जो बंदा सब्र करता है और उनके हक़ में बद्दुआ नहीं करता। देखें कुरान पाक को आप देखें या रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप देखें, अल्लाह ताला की चाहत भी ये नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत भी ये नहीं है कि जो मुनकिरीन अम्बिया हैं उनके लिए बद्दुआ की जाए, नहीं, उनके जो एतराज़ात हैं उनको दलील के ज़रिए दूर किया जाए, आला अखलाक के साथ बुलंद किरदार के साथ उनको पैगाम पहुँचाया जाए, मौइज़ा हसन अच्छे अंदाज के अंदर उनसे गुफ्तगू की जाए, डिबेट्स की जाए, बेस मुबासा मुनादरा मुराकबा किया जाए, उनको समझाया जाए, उनके हक़ में बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। तो जब अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुनकिरीन हैं तो उनके हक़ में बद्दुआ नहीं करनी चाहिए फ़ौरन, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो मुनकिरीन औलिया होते हैं तो बदरजा औला उनके हक़ में बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। तो कामिल सूफ़ी अल्लाह ताला का वली वो होता है कि जो सब्र करता है मखलूक खुदा की तकलीफ़ों के ऊपर और उनके लिए बद्दुआ नहीं करता। ये तीन निशानी हो गई। चौथी निशानी ये है कि हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने चौथी निशानी ये बयान फरमाई सिर्र और असरार के अंदर। आप फरमाते हैं कि वो अपना सवाब, अपने अमाल का सवाब गुनहगारों को दे देता है, यानी नेकियां खुद करता है
लेकिन अपना सवाब गुनाहगारों को तकसीम फरमा देता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से दुआ करता है, पाक परवरदिगार मुझे, मैं इबादत करता हूँ, तेरी दोज़ख के खौफ से नहीं करता, जन्नत की लालच के अंदर नहीं करता। ए या अल्लाह मैं सिर्फ तेरा हूँ, मेरे जो नए अमाल हैं ये इनका सवाब मैं दे देता हूँ फ़लाँ को, या अल्लाह तू उनको दे दे। एक मफ़हूम तो ये भी बनता है। और दूसरा मफ़हूम जो मेरे जहन के अंदर ये आता है, यानी ये तो ख़ुद उन्होंने हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बयान फरमाया, और दूसरा मेरे जहन के अंदर जो आता है वो ये कि अल्लाह ताला का वली वो होता है जो इतनी कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करता है कि उसकी ज़रूरत से वो बढ़ जाती है। यानी इबादत करता है, इबादत उसको काफ़ी हो जाती है, फिर उस किफ़ायत से बढ़ भी जाती है, यानी इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो फिर उनका सवाब वो अपने पास आने वालों को देता है, उनके लिए दुआ करता है, उनके लिए नवाफिल पढ़ता है। तो अपने आमाल का सवाब गुनाहगारों को दे देना ये भी अल्लाह ताला के वली की निशानी है। ये कितनी निशानियाँ हो गई? 4 निशानियाँ हो गई, सॉरी 3 निशानियाँ हो गई। अब चौथी निशानी हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला का वली जो होता है वो गैर की तरफ निगाह भी नहीं उठाता, यानी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सिवा वो कुछ देखता ही नहीं है। और हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अल्लाह ताला के वली की तारीफ़ की है, फरमाते हैं वो खामोश होता है अल्लाह ताला का वली, लेकिन उसकी ज़ुबान से अल्लाह ताला की ज़ात बोलती है, यानी कलाम उसका होता है, कलाम यानी ज़बान उसकी होती है, कलाम अल्लाह ताला का होता है, यानी वो अपने इरादों को अल्लाह ताला के इरादे के अंदर फना कर देता है। वो खानी फिल्ला होता है, अपनी तमाम सिफ़ात को मिटा देता है, वो अल्लाह ताला की सिफ़ात के रंग में रंग जाता है, उसके अपने अखलाक ख़त्म हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला के अखलाक के साथ बाकी रहने वाला बंदा होता है। ऐसे लोग औलिया अल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह ताला के वली होते हैं। छठी निशानी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, बेदारी में भी और ख्वाब में भी, यानी आलम रोया हो आलम बेदारी हो, दोनों के अंदर वो गैर खुदा को नहीं देखता। अपने दिल के मकान के अंदर वो अल्लाह ताला की ज़ात को बसाता है, आलम बेदारी के अंदर भी, आलम रोयत के अंदर भी वो किसी को नहीं देखता, गैर को नहीं देखता। ये कितनी 6 निशानियाँ हो गई। 7वीं निशानी मकतूबात के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपने अपने पीर साहब को जो ख़त लिखा अपने मुर्शिद पाक की खिदमत के अंदर, उसमें फरमाते हैं कि मेरी अब हालत ये हो गई है कि जो सुरख काफिर होते हैं, ज़िंदीक और मुल्हिद किस्म के लोग होते हैं, मैं उनको भी अपने से अफजल समझता हूँ और बेहतर समझता हूँ। ये अल्लाह ताला के वली का मकाम खौफ होता है कि क्या पता कि मेरा अंजाम किस वक्त क्या हो सकता है। दुनिया से जाएंगे, ईमान की हालत में जाएंगे, क्या जो ईमान की दौलत है अल्लाह ताला वापस ले लेंगे, यानी वो अपने आमाल के ऊपर मुतकब्बिर नहीं होते। आप देखें ना, इसके ऊपर ये जो मैंने आपके सामने मकतूब पढ़ा है ना, कुछ इसके ऊपर एतराज़ात भी वारद हो सकते हैं, लेकिन इसका मफ़हूम फ़कत इतना है कि वो अपने जो दौलत होती है, ईमान की दौलत होती है, नेक आमाल होते हैं, तो वो इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं पर ये सारी दौलत या अल्लाह ताला कबूल ही ना करे या अल्लाह ताला वापस खींच ले। बस इस पूरे मकतूब का यही मफ़हूम है। तो अल्लाह ताला का जो वली होता है वो हर शख्स को अपने से अफसल और बेहतर समझता है। ये अल्लाह ताला के वली की 7 निशानियाँ हो गई। अब 8वीं निशानी दलीलुल आरिफीन के अंदर ख्वाजा सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के वली की जो सखावत होती है दरिया की तरह होती है, यानी अल्लाह ताला का जो वली दरिया की तरह सखी होता है और आफ़ताब की तरह उसके अंदर शफ़क़त होती है और ज़मीन की तरह उसके अंदर तवाज़ु होती है, यानी तवाज़ु के अंदर वो ज़मीन की तरह होता है, शफ़क़त के अंदर वो आफ़ताब की तरह होता है और सखावत के अंदर वो दरिया की तरह होता है। अब देखें ना, ये जो सूरज जब तुलू होता है, रोशनियाँ चली क्या होता है, तारीकियाँ चली जाती हैं, तारीकियाँ चली जाती हैं, हर सू सवेरा ही सवेरा, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी होती है जिस वक्त सूरज तुलू होता है। बस अल्लाह ताला के वली की शान भी यही होती है, जब वो तुलू होता है तो कुफर की तारीकी दफ़ा हो जाती है, ईमान का सवेरा तुलू हो जाता है। और बाकी उन्होंने जो मिसाल दी है ना समुंदर की या इस तरीके से ज़मीन की, अब ज़मीन के अंदर क्या होती है, ज़मीन बिछी हुई होती है, जो इसके ऊपर चलते हैं और ज़मीन के अंदर जो आप पौधा जो आप दबाते हैं ना एक छोटा सा बीज, तो वो दरख्त की सूरत के अंदर बाहर आता है। तो बस अल्लाह ताला के वली की निशानी भी यही होती है कि आप उसके पास जाएं, वो मुतवाज़े मुनकसरुल मिजाज होता है, माफ़ करने वाला होता है, उसके साथ बुराई करें वो अल्लाह ताला का वली माफ़ कर देता है। समुंदर के पास आप कचकोल लेकर जाएं ना, तो जितना आपका ज़र्फ़ होगा, जितना आप बर्तन लेकर जाएंगे,
उसके मुताबिक आप वहाँ से पानी लेकर आ जाएंगे। बस अल्लाह ताला के वली का दरबार भी वो दरबार होता है कि आपका जो दिल है ये एक ज़र्फ़ है। हदीस पाक के अंदर आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिल को एक ज़र्फ़ करार दिया है। तो ये दिल एक ज़र्फ़ होता है, तो जितना बड़ा आपका ज़र्फ़ होगा अल्लाह ताला के वली से उतना आप अख़ज़ फैज़ कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला के वली की निशानी है। ये 8 निशानियाँ हो गई। और हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बहकी के हवाले से, सुनन बहकी के हवाले से अपनी जो किताब गुनियतुत तालिबीन उसके अंदर इस हदीस पाक को नकल किया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मजलिस के अंदर आप बैठे हैं, यानी अल्लाह ताला के नेक बंदे कौन हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं कि जब उनकी गुफ्तगू सुनो तो तुम्हारे इल्म के अंदर इजाफ़ा हो, उनकी गुफ्तगू सुनो तो तुम्हारे इल्म के अंदर इजाफ़ा हो, और जब उनका अमल देखो तो तुम्हें आखिरत याद आए, और जब उनके चेहरे के ऊपर तुम्हारी निगाह पड़े तो तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात याद आ जाए। यानी अल्लाह ताला के वली की आप मजलिस के अंदर बैठेंगे तो वो इधर दाएँ बाएँ अपने जो आबा व अजदाद होते हैं ना उनकी शान बयान करने वाला नहीं होता, उसकी गुफ्तगू होती है या अल्लाह ताला का कुरान होता है या रसूलुल्लाह की सुन्नत होती है। तो जब वो खुदा का कुरान पढ़ेगा, रसूलुल्लाह की सुन्नत को बयान करेगा तो आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा। ये बात आप समझ गए। उसका अमल आप देखेंगे, आपको आखिरत याद आ जाएगी। थोड़ा सा खाना, सर झुका हुआ होना, मखलूक खुदा के साथ आजिज़ी से मिलना, आप कहें काश यार ये दुनिया ख़त्म हो जाए, हम अल्लाह की बारगाह के अंदर चले जाए, उसका अमल देख के आखिरत याद आ जाए, और उसके चेहरे के ऊपर निगाह पड़े तो अल्लाह ताला की ज़ात याद आ जाए। ये कितनी निशानी हो गई? 9 निशानी हो गई। अब 10वीं निशानी, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये हदीस पाक है, और ये हदीस पाक भी गुनियतुत तालिबीन के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अम्मार बुयूतिल्लाह हुम अहलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला के नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह ताला के घरों को आबाद करने वाले होते हैं। यानी अम्मार का मान होता है तामीर करना भी और आबाद करना भी, यानी वो लोग मसाजिद को तामीर भी करते हैं और मसाजिद को आबाद भी करते हैं। कभी आते हैं मस्जिद के अंदर नफल पढ़ने के लिए, कभी फ़राइज़ अदा करने के लिए, कभी चाश्त और अवाबीन के लिए आते हैं, कभी तहज्जुद के लिए आते हैं, कभी औरात वज़ाइफ़ के लिए आते हैं, कभी फ़राइज़ अदा करने के लिए आते हैं, कभी कोई हल्का ज़िक्र हल्का दरूद के अंदर बैठने के लिए आते हैं। घर जाते हैं, अज़ान नमाज़ पढ़ते हैं ना, फिर घर जाते हैं, फिर उनका दिल मस्जिद के अंदर अटका हुआ होता है कि कब मस्जिद के स्पीकर से आवाज़ बुलंद हो अल्लाह अकबर की और हम फिर मस्जिद चले जाएं। ऐसे लोग हमामतुल मस्जिद, मस्जिद की कबूतरियाँ कहलाते हैं। उनका जो दिल होता है वो अटका हुआ होता है मस्जिद के अंदर, जहाँ पर भी होते हैं बस इस इंतज़ार में होते हैं कि कब वक्त आए चाश का, अवाबीन का, इस सलातुल दुहा का, सलातुल इशराक का, हम पहुँचे मस्जिद। रात को सोते हैं तो उनको सबसे बड़ा गम यही होता है कि नमाज से इतनी देर पहले हमने जाकर मस्जिद पहुंचना है। ये कितनी निशानी हो गई? 10 निशानी हो गई। और 11वीं निशानी, अल्लाह ताला का वली, हज़रत इमाम शारानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का वली अपना कदम उस मकाम के ऊपर रखता है कि जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अपना कदम रखा था। इसकी बड़ी लंबी तशरीह है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बयान करेंगे। बस अल्लाह ताला के वली की आखिरी और 11वीं निशानी, ये हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं की निस्बत से 11 निशानियाँ मैंने आपको बता दी कि अल्लाह ताला का वली हर उस मकाम के ऊपर कदम रखता है जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने रखा था। यानी शरीयत मुस्तफ़ा की एक बाल के बराबर भी वह मुखालफत नहीं करता। तो याद रखो, किसी बंदे को हवा के अंदर उड़ता हुआ देख लो, पानी के अंदर, पानी के ऊपर चलता हुआ देख लो, लेकिन वो शरीयत मुस्तफ़ा की एक बाल के बराबर एक मुस्तहब की भी मुखालफत करने वाला है, वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह ताला का वली नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का वली वही होता है कि जिसके एक हाथ के अंदर कुरान होता है, दूसरे हाथ के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत होती है, और वो शरीयत मुस्तफ़ा को अपनी आँखों के ऊपर रखने वाला होता है। ये 11 निशानी अल्लाह ताला के वलियों की मैंने आज की नशिस्त के अंदर बयान कर दी। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।